नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर दिल्ली का सियासी पारा एकदम से हाई हो गया है। आतिशी को मुख्यमंत्री आवास तो मिला, या फिर मुझे कहना चाहिए सो कॉल्ड मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि पर्टिकुलरली कोई आवास होता ही नहीं है। तो यह आम आदमी पार्टी की साजिश है शीश महल को अपने कब्जे में रखने की। ये सारी कंट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट हुई है या फिर वाकई में पीड़ित हैं आम आदमी पार्टी के नेता? जिस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का एक बयान सामने आता है जिसमें वो खरी खोटी सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को। वो कहते हैं कि आप तो सेवा करने के लिए आए थे ना, आपको तो 2 कमरे का मकान मिल जाए बहुत है आपके लिए, आपको चाहिए क्यों बंगला, और इस पर पूरी कंट्रोवर्सी क्यों होनी है? ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिस कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने गठबंधन भी किया था। हालांकि विधानसभा चुनावों में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तो मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए 2 तो मेरे सहयोगी हैं, एक अधिवक्ता है जो मेरे साथ जुड़े हैं, योगेश अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शबनम मेरे साथ जुड़ी हैं जो मेरी सहयोगी हैं, और बाकी पंकज प्रसून के साथ अक्सर मैं चर्चा करती हुई आपको नजर आती हूं। सबसे पहला सवाल पंकज जी, मैं आपका रुख करूंगी और सवाल मेरा ये रहेगा कि ये सारी कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है? संदीप दीक्षित ने भी अब तो खरी खोटी सुना दी है। ये शीश महल को लेकर कोई कंट्रोवर्सी है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पर्टिकुलरली कोई सीएम आवास नहीं होता है, तो ये हड़पने की साजिश है। अब 45 से 50 करोड़ खर्च किए हैं, तो क्या कोई माइंडसेट है क्या पंकज जी? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा। दरअसल क्या है ना कि सीएम आवास सरकारी चीज थी, जो मुख्यमंत्री रहता उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवास अलॉट होता, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो आजीवन सीएम रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर उसमें कुछ पैसे लगा दिए। और लगाया क्या, घर का पैसा थोड़ी लगाया, वो सरकारी पैसे ही लगवा दिए। अब रिमोट से चलने वाले पर्दे लगा लिए, रिमोट वाला कमबोर्ड लगा लिया, अब पता नहीं कितने लाख की कालीन। अब वो आराम तलबी की जो आदत है ना, वो बहुत मुश्किल से छूटती है किसी की। अब इतना इतना इनको तो लग रहा है कि मैंने लगाए, और कहां वो मैं अय्याश गाह में पड़ा हुआ था और कैसे वो छूट जाए, मैं तो आजीवन मुख्यमंत्री रहने वाला हूं यहां पे। अब उसका मोह सारा नाटक करवा रहा है इनसे। पहले एक खबर आती है कि देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, त्याग की प्रतिमूर्ति, बड़े शर्टधारी मां बाप को, एक बूढ़े मां बाप को लेकर जा रहे हैं और मीडिया के कैमरे उनके आगे आगे घूम रहे हैं। बाद में पता चला कैमरा ऑफ, दूसरे रास्ते से वापस उसी बिल्डिंग में घुस गए। फिर खबर आई कि देखो हाय हाय कितना जालिम सरकार है, मोदी सरकार ने खाली करा दिया आतिशी का। ये देखो ऑटो जा रहा है, उसमें 2 कार्टून के बक्से रखे हुए थे, कितना अत्याचार हो रहा है, शीश महल खाली कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री से खाली कराया जा रहा है। वो भी पता चला कि ठीक है मुख्यमंत्री को मिलेंगे। अब देखिएगा इनकी नौटंकियां अभी भी नहीं बंद होने वाली। पंकज जी, एक सवाल मैं इस बीच पूछना चाहूंगी कि जब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई, अरविंद केजरीवाल ने वो बंगला खाली कर दिया, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? अगर आतिशी को उस बंगले में शिफ्ट हो जाती है मुख्यमंत्री के तौर पर, फिर दिक्कत कहां आई? नहीं, वो तो पीडब्ल्यूडी का प्रोटोकॉल होता है ना, वो तो चाबी सौंपी जाएगी, वो तो अलॉट होगा, वो तो उसी पे तो आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। पंकज जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले बात कि ऐसा नहीं है कि एक बंगला किसी मुख्यमंत्री के नाम पे अलॉट है तो हर मुख्यमंत्री उसी बंगले में रहेगा। इस तरह का कोई नियम नहीं है। ये दिल्ली के लिए आप बात कर रहे हैं, हर राज्य के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं। हाँ, अब होता क्या है कि कोई भी पीडब्ल्यूडी का एक सरकारी बंगला जो कि ढंग का है, वो मुख्यमंत्री को दे दिया जाता है। शीला दीक्षित अलग बंगले में रहती थी, मदन लाल खुराना अलग रहते थे, साहिब सिंह वर्मा जी अलग रहते थे, सबका अपना अपना था। अब इनको सिर्फ वही बंगला चाहिए, और वजह यह कि इन्होंने काफी इन्वेस्ट उसमें करवाया है सरकारी पैसों को। 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हाँ, बीबी की पसंद के पर्दे, बेटा के पसंद के कमबोर्ड, इस तरह हम पर्सनल घरों में करते हैं ना। इस कलर का रंग होगा, मेरी पत्नी रोज लेके आती थी कि ये गुलाबी अच्छा लगेगा कि नीला अच्छा लगेगा। इन्होंने सरकारी बंगले में वो करवाया और ये समझने लगे कि वो अपना ही है, इसलिए छोड़ने में परेशानी हो रही है, इसलिए सारी दिक्कतें हैं वो। और तरह तरह के प्रपंच रच के मीडिया में तस्वीरें पेश करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो छूटा मतलब दिल्ली का अपमान हो गया। अरे दिल्ली का अपमान नहीं हुआ, तुम मुख्यमंत्री नहीं हो, तुम्हें धक्के मार के भगाया जा रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? आतिशी को रहना है, मुख्यमंत्री का अलॉट है, उससे सरकार पीडब्ल्यूडी को फैसला करना है, कहां रहे? ये केजरीवाल रोज शर्ट फाड़ के क्यों तैयार हो जाता है? इसको क्या इंटरेस्ट है उसमें?
इंटरेस्ट दरअसल हकीकत में इसी को है, क्योंकि पैसे इसी ने लगाए थे। अब वो सुने कि कमोड लगाया था जिसमें एक रिमोट दाबो तो गर्म पानी आता है, दूसरे में आओ तो ठंडा पानी आता है, कोई घुमड़ के साफ करता है, कोई ड्राई करता है। अब उसकी याद आ रही है इसे कि ये फैसिलिटी और कहीं नहीं है किसी बंगले में, इसीलिए सारी परेशानी है। ठीक है, समझ रहे? और ये बाकी इसे दिल्ली का अपमान बता रहा है। ठीक है योगेश जी, वाकई में ऐसा कोई नियम है जिसकी अनदेखी करके आम आदमी पार्टी इस शीश महल को लेना चाह रही है, या जिस तरीके से पंकज जी कह रहे हैं आप सहमत हैं उनकी बात से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक रूल्स बने हुए हैं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस, और इसके अंदर एक जनरल पूल बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। और ये जो रूल्स बने 1977 के अंदर बने थे, जहां पर ये बोला गया है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर कोई रेजिडेंस अलॉट करा जाता है तो उसका एक प्रोसीजर है, उसके अंदर जो हमारे डायरेक्टर हैं इसके पीडब्ल्यूडी के, वो एक अलॉटमेंट लेटर देते हैं। जैसे अभी आपने करंट में ही आज ही ये न्यूज आई है कि उनको ऑफर लेटर दे दिया गया है, और ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले उनको 15 दिन के अंदर अंदर, आतिशी जी के पास ऐसा नहीं है बंगला नहीं है, उनके पास ऑलरेडी एक बंगला दिया गया है, मंत्री के रूप में उनको एक बंगला मिला हुआ है, उनको 15 दिन के अंदर अंदर पहले वो बंगला खाली करना होगा और इस ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। अब देखिए, अभी तक तो ये बात चल रही थी कि हमको बंगला नहीं मिल रहा है या हमसे छीन लिया गया है, हमें रोड से काम करना पड़ रहा है। पहली बात तो रोड से काम क्यों करना पड़ रहा है जब उनके पास ऑलरेडी एक बंगला अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि उनसे पुराना बंगला छीन लिया है, बंगला तो उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन पब्लिक से सिंपैथी लेने के लिए वहां पर कार्टेंस को रख करके एक सोफे पे बैठ करके काम करके दिखाया जा रहा है। देखिए, सीएम जो है हमारे दिल्ली के जो सीएम है, अब उनकी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उनको रोड पे ऊपर बैठ करके काम करना पड़ रहा है। अब ये पूरा जो सिलसिला शुरू होता है ये 4 तारीख से शुरू होता है। 4 तारीख को हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी बंगले को खाली करते हैं और वहां पर एक इंटीमेशन दिया जाता है पीडब्ल्यूडी को कि हम अपने बंगले को खाली कर रहे हैं, और उसकी चाबी को हैंडओवर कर दिया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है उन्होंने चाबी हैंडओवर नहीं करी है, कीज को हैंडओवर कर दिया जाता है, लेकिन 6 तारीख को वो कीज को वापस ले लिया जाता है ऑफिसर से, और उन कीज को आतिशी को पकड़ा दिया जाता है जो हमारे माननीय नए सीएम बने। अब यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी का जो पूरा आरोप है वो ये कहते हैं कि एक प्रोसीजर है, किसी भी अगर गवर्नमेंट आवास को छोड़ा गया है तो सबसे पहले उसकी इन्वेंट्री तैयार होगी। इन्वेंट्री से मतलब है उस बंगले के अंदर क्या क्या सामान अभी पड़ा हुआ है उसकी इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी तैयार करेगा। अब उस सामान के अंदर कितना सामान जो है वो केजरीवाल जी से उनकी पोजीशन का है या उनसे मैटर करता है या उनसे उनका ही सामान है, और क्या सामान उसके अंदर पीडब्ल्यूडी का पुराना पड़ा हुआ है। और इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर सीबीआई और ईडी की ऑलरेडी जांच चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर 45 करोड़ रुपए खर्च करके इसके अंदर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी गई है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, आवास के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है। अब उस स्ट्रक्चर को जो चेंज करा गया है उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठ चुकी है। अब अगर कोई चीज किसी पर्टिकुलर मैटर के अंदर कोई इंक्वायरी पेंडिंग है तो उसकी चाबी को किसी दूसरे पर्सन को दे देना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरी की पूरी इंक्वायरी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर वहां पर किसी पर्सन को चाबी दे दी जाती है और वो उसके अंदर आकर के काबिज हो जाते हैं तो सीबीआई की जो इंक्वायरी चलेगी उसके अंदर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनको इन्वेंट्री क्रिएट करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो पीडब्ल्यूडी ने जो आतिशी जी से बंगला खाली कराया, सोपोर्ट जो बोला जा रहा है कि उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया, मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी पर्टिकुलर स्टेट के सीएम को धक्के मार के पीडब्ल्यूडी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही उन्हीं के अंदर आता है। क्योंकि हमारे इस राज्य में ऐसा हो रहा है कि हमारे सीएम खुद अपने ही सरकार के खिलाफ धरने में बैठ जाते हैं। अब उनका खुद का डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, उनके डिपार्टमेंट वाले ही सीएम को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं तो एलजी का नाम ले रहे हैं ना इसमें योगेश जी। अब ये एलजी का नाम ले रहे हैं, एलजी साहब ने ऐसा तो नहीं बोला होगा कि धक्के मार के बाहर निकाल दो। यहाँ हो सकता है ये जरूर बोला गया होगा कि इस पर्टिकुलर बंगले की इन्वेंट्री तैयार करनी है और ये जो मैटर है अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इसको लेकर के इंक्वायरी चल रही है सीबीआई की, और जब तक ये इंक्वायरी चल रही है इसकी इन्वेंट्री तैयार होना बहुत जरूरी है। क्या सामान यहाँ से सीएम केजरीवाल ने निकाला है जो हमारे पूर्व सीएम है, और क्या सामान वहां पर छोड़ के चले गए हैं, और वहां पर जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी गई है उसकी क्या इन्वेंट्री है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वहां पर गलत तरीके से बनाई गई हैं। तो ये सारी चीजें तैयार होनी बहुत जरूरी थी, और इन्हीं कारणों को देख करके पीडब्ल्यूडी ने इस पर्टिकुलर बंगले का पोजीशन लिया। और देखिए,
2 दिन के अंदर अंदर वो पूरी इन्वेंट्री तैयार करके, क्योंकि अगर जो अभी आप ऑर्डर आया है पीडब्ल्यूडी का, जो ऑफर लेटर दिया है, उसके अंदर उन्होंने क्लियर बोला है कि इस बंगले के अंदर हमने सीएम केजरीवाल के टाइम की इन्वेंट्री भी तैयार कर ली है जब उनसे पोजीशन लिया गया था, और उसके बाद जब आतिशी ने इनको पोजीशन बैक दिया उस टाइम की भी इन्वेंट्री तैयार कर ली है। इसका मतलब है बहुत सारा सामान आतिशी जी के आने के बाद भी इसके अंदर डाला गया है, तो वो सारी इन्वेंट्री तैयार कर ली गई है। और उसके बाद कल 11 तारीख को दोबारा से ऑफर लेटर पीडब्ल्यूडी की तरफ से सीएम आतिशी जी को दे दिया गया है। अब बात यहां पर शुरू होती है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी ने बंगला दे दिया। बंगला नहीं दिया, अभी चाबी नहीं दी है, अभी ऑफर दिया है। ऑफर ये है कि आप इस बंगले में आकर के सीएम आवास के अंदर अपना दे सकते हैं, अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं और यहां से अपना काम कर सकते हैं। अब ये ऑफर अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो इनको सबसे पहले 15 दिन के अंदर अंदर अपने पुराने मकान को, पुराने आवास को खाली करना होगा और यहाँ पर शिफ्ट होगा। योगेश जी, मुझे एक चीज और समझनी है, सो कॉल्ड सीएम आवास, क्योंकि जैसा हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली ऐसा कुछ अलॉट होता नहीं है, तो जो सीएम आवास अलॉट किया जाता है सीएम को, क्या उसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? ये नियम है? बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि जितने भी सरकारी आवास बने हुए हैं इनके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है, और जितने भी इनके अंदर, क्योंकि हम इसको FAR बोलते हैं, कोई भी जमीन अलॉट होती है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके अंदर पहले से ही उसके नक्शे पास होते हैं और उन नक्शों के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कराई जा सकती है। अब पूरी दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन तो पहले ही चल रही है, लेकिन हमारे सीएम भी अवैध कंस्ट्रक्शन में रह रहे हैं, ये कमाल की बात है। तो लोग कैसे मानेंगे? अगर हमारे चीफ मिनिस्टर ही अवैध कंस्ट्रक्शन करके उसके अंदर रह रहे हैं तो लोग तो करेंगे अवैध कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पंकज जी एक सवाल मैं और ले लेती हूँ। पंकज जी, मेरा सवाल भी ले लीजिए। सवाल ये है कि 45 से 50 करोड़ आप इन्वेस्ट करते हैं किसी सरकारी आवास में, नया खुद का बंगला बना लेते। नहीं, तो इनको लग रहा है ना कि हमेशा के लिए हम सीएम हैं। अब मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं, और पता है आप अभी पूछ रही थी ना कि कहां तक उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। हाँ। यहां तक इन्होंने छेड़छाड़ की है कि अगल बगल के 2 बंगले और थे, उनको भी आपस में उसी पेरीफेरी में, हाँ, उनको तुड़वा के अपने में मिला लिया, बकायदा खाली करवाया गया और तुड़वाया गया और सीएम हाउस को बड़ा किया गया। बिल्कुल, मिला था एक बंगला और 2 बंगला और कब्जा लिया। तो ये कब्जाधारी भी है, दुनिया का इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो अवैध कब्जे का भी आरोपी है। नम्रता, एक बात भी, ये जब सरकार सत्ता में आई थी तो ये सरकार कहती थी कि ना हमें गाड़ी चाहिए ना बंगले चाहिए, और आज वही सरकार बंगले के लिए सड़कों पर उतर आई है। अब दिक्कत यही है, इसीलिए तो फंस रहे हैं पंकज जी, इसीलिए फंस रहे हैं। अब संदीप दीक्षित ने भी यही कहा है कि आप तो आम आदमी थे ना, आपको क्यों चाहिए सारी चीज, ये फंसी इस चक्कर में रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उस ट्रेडिशन के नेता हैं कि देखिएगा टोटी वोटी नहीं चुरा ले, क्योंकि नल वल खोल के ले जाने वाले बहुत। अभी हाल में 2 दिन पहले भी एक खबर आई थी कि तेजस्वी यादव से एक बंगला खाली कराया गया, तो वहां का पर्दा नोच के ले गए, वहां के नल खोल के ले गए, क्योंकि अपने डिजाइन से लगवाया था ना। तो देखिए कमोड माथे पे लेके भागते नहीं दिखे कोई। इस बात में इसलिए एंट्री हो रही है क्योंकि जिस बंगले से शीला दीक्षित ने 10 साल तक दिल्ली की सरकार चलाई वो आतिशी को दिया गया है। वहां आतिशी काम कर रही हैं, बाकायदा सारे कर्मचारी भी तैनात हैं, खुद भी वो बॉक्स के बीच में बैठकर वहां काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें उस बंगले में घुटन हो रही है, दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्हें शीश महल चाहिए। ज्यादा फैसिलिटी है ना, इतना मेहनत से लगवाया है जी। कमाल की बात तो यह है पंकज जी, वैसे तो ये सीएम की कुर्सी पे बैठना नहीं चाहते हैं, सीएम की कुर्सी के बराबर में अपनी कुर्सी लगा करके ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर तो हम भरत की तरह हैं, राम राज्य चलाएंगे और हमें खिड़ाऊ रख करके काम करना है, सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठना है, लेकिन रहना सीएम के बंगले में। मतलब भरत को अपनाना तो है, राम की तरह महल जरूर चाहिए, हम जमीन पे बैठ के काम नहीं करेंगे। और पब्लिक को दिखाने के लिए ये कि हम देखो हम बॉक्सेस के बीच में रोड पे आ गए हैं, रोड पे काम कर रहे हैं, जबकि अब इनके पास ऑलरेडी अपना घर भी है, सरकारी आवास भी है, सब कुछ है, लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए रोड पे बैठ करके काम करना है। मैं योगेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। इसी का नतीजा है जो केजरीवाल कहते थे जेल से आए और आतिशी उनके लिए चेयर छोड़ के बैठती है, इसी का नतीजा है कि हरियाणा में वो जनता के बीच इंसाफ लेने पहुंचे थे, जनता से बोल रहे थे कि जनता इंसाफ करेगी, आज देख लीजिए सुपड़ा साफ हो गया, जनता ने पूछा ही नहीं हरियाणा में। तो जनता चाहती नहीं है कि घोटालेबाज नेता या फिर कोई ऐसा नेता उनके बीच में आए जो फ्री की जो रेवड़ियां बांटे बाद में नुकसान उठाना पड़ जाए। हरियाणा के बेटे है ना वो, तो हाँ, हरियाणा में उनका जन्मस्थल ही हरियाणा है,
अब हरियाणा में जनता ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया और दिल्ली अब देखिए सबसे बड़े घाटे में जा रही है, जो वित्तीय अभी घाटा आया है। लेकिन इसी के साथ योगेश जी और पंकज जी, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जब वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं सर्वे करने के लिए विधानसभा सीटों पर, तो आम आदमी पार्टी का बोलबाला तो दिख रहा है। अभी 3-4 विधानसभा सीटें कवर की हैं, बोलबाला तो है। क्यों नहीं बोलबाला होगा? क्यों नहीं बोलबाला होगा? मैं बताता हूं कि ये उस परंपरा के नेता हैं कि जब ये दारू घोटाले में जेल के अंदर गया तो इसकी पत्नी दोनों तरफ, पहले चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस, किसको लगाया था? एक तरफ भगत सिंह को लगाया था, एक तरफ अंबेडकर को लगा के बीच में दो तिरंगे के बीच बैठ गई, जैसे कि किसी विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। और हद तो तब हो गई जब अगली बार से भगत सिंह को गायब करके जेल वाले केजरीवाल लगा दिया इसने। बेचारे भगत सिंह भी सोच रहे हो कि किस फ्रॉड के चक्कर में फंस गए हम। ये ना भगत सिंह के है, ना अम्बेडकर के है, ना गांधी जी के है। ये तो ऐसा आदमी है कि पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये गांधी जी को भी वो वाली टोपी पहना देता, मैं हूं अन्ना, तब था एक दिन के अंदर रामलीला मैदान के अंदर से बदला मैं भी केजरीवाल। 24 घंटे लगे इसको वो टोपी बदलने में। ये गांधी जी को भी टोपी पहनाने वाले लोग नहीं। चलिए, ये तो तंज वाली बात हो गई कि हम सरकास्टिक वे में तंज कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को क्या चाहिए? दिल्ली की जनता को अभी आप मुझसे ऑफ कैमरा यही बात कर रहे थे कि पूरे देश को अगर दिखाई दे रहा है तो दिल्ली की जनता क्या वाकई में, मैंने गुजरात की जनता से बात की थी गुजरात विधानसभा चुनावों में, उनका साफ कहना था हमें फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें पता है आज नहीं तो कल, हमें नहीं तो हमारी पीढ़ी को इसका भुगतान करना होगा। दिल्ली वासी तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। एक चीज और है, ईमानदारी से आपको बताता हूं पंकज जी, एक चीज और है, जो दिल्ली का वित्तीय घाटा है ना वो 31 साल से सबसे नीचे पहुंच गया है, तो इसका नुकसान कौन झेलेगा? दिल्ली की जनता या सरकार या आम आदमी पार्टी के नेता ही भरपाई कर देंगे? पंकज जी, ये तो पंकज जी आपकी आवाज चली गई। योगेश जी आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता को चाहिए एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री, और मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, और ये जो सब दिखाने के लिए जो आई वॉश करते हैं, जो ये सरकारी जितने भी स्कीम बांट रहे हैं ये, क्योंकि अब की बार तो इन्होंने बिल्कुल खुले में आके बोल दिया कि मैंने थैली के अंदर ये रेवड़ी बनाई है, जो फ्री रेवड़ी है, जो मैं जनता को दे रहा हूं और जो कोई भी सरकार नहीं दे सकती। तो ये फ्री की रेवड़ी बांट करके वोट लेने का तरीका, और जब तक हमारी दिल्ली की जनता फ्री की रेवड़ी खाती रहेगी, दिल्ली में कभी विकास नहीं हो पाएगा। ये एमसीडी की सरकार में ये बोल के आए थे कि हम 1 साल के अंदर कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। आप बताइए कितना कूड़े का पहाड़ हटा है, कितने इंच कम हुआ है। आज ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, अब तो एमसीडी में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है। क्या एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी मिल गई है आज तक? देखिए, ना तो ये सैलरी दे पा रहे हैं, ना वो कूड़े का पहाड़ हटा पा रहे हैं, जबकि अब सरकार इनकी क्या पता शर्त रख दें कि हम तब काम करेंगे जब सातों की सातों लोकसभा सीटें हमें मिलेंगी। वो शर्त तो ये भी रख सकते हैं, ये जब ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तब ये दिल्ली में काम करेंगे, क्योंकि एलजी साहब तो वैसे भी काम नहीं करने देते ना उनको। खैर पंकज जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था, मैं ईमानदारी से बताता हूं। देखिए, ये विश्लेषण है, किसी समाज व्यक्ति के प्रति मेरा दुराग्रह नहीं है। दिल्ली में 20% के आसपास मुसलमान हैं, जो कि भाजपा को हराने के लिए केजरीवाल क्या नवाज शरीफ भी आ जाए तो उसे वोट दे देंगे, वो तो फिक्स है उनका 20%, जोड़ते जाइए आप। उसके बाद ये सिख कम्युनिटी है जो कि पंजाब से रिलेटेड है, उनका ये है। पंजाब में बीजेपी से एक तरह से नफरत के हद तक वहां लोग चले गए थे, किसान आंदोलन वगैरह ये सब, और सिख का वहां या तो कांग्रेसी है या आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मोटा मोटी सिख को ही मान लीजिए कि वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट दे रहा है आज की तारीख में। सिख 10% के आसपास है वहां पे, तो 22 और 10 32%, तो इसका सॉलिड ऐसा वोट बैंक है जो कि गैर बीजेपी है, जो कि बीजेपी को कोई भी हराएगा देगा। उसके बाद आप स्लम्स को जोड़ लिए, जहां ये मुफ्त की रेवड़ियां वगैरह काम कर जाती हैं, जहां ये फ्री बिजली, फ्री पानी, तो ये वो नौटंकी वगैरह सब वो स्लम्स में चल जाता है। केजरीवाल तब तक दिल्ली में नहीं हारेगा जब तक कांग्रेस राइज नहीं करेगी। कांग्रेस बिल्कुल सरेंडर कर गई है, तो पूरे का पूरा जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो केजरीवाल की तरफ शिफ्ट कर गया है। और मैंने जब 2 तबकों के बारे में बताया, जब शीला दीक्षित थी तब सिख वोट बढ़ जाता था कुछ कुछ कांग्रेस और बीजेपी में। आज की तारीख में पंजाब की राजनीति के कारण, सिखों की राजनीति के कारण, खालिस्तान के असर के कारण, बहुत सारी वजह है, इस वजह से सिख जो है बीजेपी से दूर चले गए। तो 32% इसका सॉलिड है। ये 2-4-5% जोड़ लेता है, ये फ्री फ्राई इधर उधर नौटंकी करके ये कर लेता है, और इसे पता है कि मेरा 45% के आसपास सही है। और इसलिए इसने कहा कि मैं आम आदमी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि पता है जब कांग्रेस
लड़ेगी तीसरे फ्रंट के रूप में, 2-4% वोट वो अपना खींचेगी, भले ही 0 रहे 1 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं जीत जाऊंगा। डायरेक्ट फाइट होगा तो मेरे पास 45 है, बीजेपी कहीं 55 ना हो जाए, तो 45 में अपना लेकर बैठूंगा, 10% वोट कांग्रेस ले जाएगी, तो फिर मेरा विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। और दिल्ली में कभी भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। तो ऐलान कर दिया है अब अकेले ही लड़ेगी, जब हरियाणा में कांग्रेस ने इसलिए तो रणनीति है, समीकरण है, मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, आप समझिए उनका। ठीक है, मुझे कांग्रेस का लड़ना आम आदमी पार्टी का सीधे फायदा है। मुझे संजय सिंह के बयान के मायने समझने हैं पंकज जी। नवरात्र के मौके पर आतिशी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, मतलब ऐसा सिंपैथी क्रिएट करने के लिए आपसे समझना है उनके बयान के मायने। मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बवाल होगा। ये संजय सिंह, इस बयान को छोड़ दिए, संजय सिंह कैसा कैरेक्टर है पहले आप समझिए उस चीज को। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो ये आदमी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहा था, और वो सुनीता केजरीवाल के सहारे, सुनीता केजरीवाल को साथ रखे हुए थे, आतिशी के साथ इसकी दुश्मनी हो गई थी उस समय से। उससे पहले जब आम आदमी पार्टी बनी थी, जो पूरे देश भर में 400 सीट पे लड़ाया था, तो पूरा टिकट बांट रहा था संजय सिंह, और उत्तर प्रदेश के 20 कैंडिडेट्स ने खुलेआम कहा था कि 20-20 लाख रुपए मांग रहा था हमसे ये टिकट देने के बदले। ये संजय सिंह वो कैरेक्टर है, वो अंदर से भी लाल हुआ है आम आदमी पार्टी में आके, और बाहर से भी लाल हुआ है, और राज्यसभा भी गया है, और वो मुख्यमंत्री भी बनना चाह रहा है। और सुनीता केजरीवाल और आतिशी में झगड़ा करवाने वाला भी यही शख्स है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो ये सब आपको कैसे पता? संजय सिंह, अरे जो पैसे लिए थे उसने तो कैंडिडेट ने बताया ऑफिशियल अनाउंस करके। और लड़ाई वाली बात के साथ लड़ाई जो सीएम कौन बनेगा, सीएम के बीच में चर्चा आ रही थी कि सुनीता केजरीवाल बार बार आती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। जैसे ही संजय सिंह बाहर आया ना, सुनीता केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस कम कर दिया। फिर आतिशी बीच में बोल रही, आतिशी को हटा के खुद बोल, कि मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे, पार्टी की सहमति थी, उनकी सहमति थी। अब देखिए वो कभी क्या होता है ना कि राजनीति में हर कोई बनना चाहता है, कई बार कहना पड़ता है कि मैं नहीं बनना चाहती, और वो परिस्थिति वश कहना पड़ता है। आज जिसके पास एक सांसद अकेला है, उससे पूछिए कि प्रधानमंत्री बनना चाहता है कि नहीं, बोले बना दो भाई किसी तरह। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी बनना चाह रहे होंगे? कौन नहीं बनना चाहता? कौन नहीं बनना चाहता? हाँ, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए पंकज जी, सुनीता केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी ने एक प्रैक्टिकल किया दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान। नतीजा क्या रहा? आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर हार गई। तो इसी वजह से आतिशी के चेहरे को आगे बढ़ाया गया ना। आतिशी पे यही प्रैक्टिकल हो जाता तो सफल हो जाता वो एक्सपेरिमेंट। आतिशी का चेहरा ज्यादा पॉपुलर है। अरे उनके साथ तो सिंपैथी भी था कि बेचारी का पति जेल में चला गया, भले ही दारू घोटाले में गया है, पर जेल में तो चला गया एक भगत सिंह। और आतिशी ये बिना मुफ्त की मेहमान अपना, इसका तो कुछ नहीं गया। तो अब वही प्रैक्टिकल कर रही है ना पार्टी, आगे विधानसभा चुनाव के चेहरे पर लड़े। आज जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन के बाद से देखिए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब बहुत सीनियर नेता हैं। ये सब जब आम आदमी पार्टी में आए थे ना, तो ये आतिशी फातिशी बहुत जूनियर थी, इनके आगे पीछे घूमते रहती थी, प्रवक्ता के तौर पर आम आदमी पार्टी। हाँ, प्रवक्ता के तौर पे थी। अब उस लड़की को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये नवरात्र में अब दुर्गा माता नारी शक्ति अब इसके पास रह के आ गया है बोलने को। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि लजाए लइका ढोढ़ी टोता है। जो लजाता है ना छोटा बच्चा, तो ऐसे ऐसे करता पकड़ के, वही हाल इनका हो गया कि अभी इनके पास कहने में कुछ नहीं है, तो नवरात्रा, माँ दुर्गा, माँ काली, शिवा शिवधात्री स्वाहा नमोस्तुते प्रधानमंत्री का बंगला खाली करने की अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपना बंगला भी छोड़ देना चाहिए। अरे वो कुछ भी, आज तक सिनेमा हॉल नहीं खाली किया जहां ये धंधा शुरू किया था। प्रधानमंत्री का क्या बोलिएगा। अच्छा योगेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, में पता चल जाएगा। ऐसा कोई नियम है जिस तरीके से बीजेपी मांग कर रही है कि सीएम आवास, ये जो सो कॉल्ड शीश महल है, इसकी जांच पड़ताल की जाए, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, एक दौरा हो, इसके लिए तो सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई जांच में यही चीजें दायरे में आ गई हैं कि केजरीवाल ने जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए, पर्दे लगवाए, वो कहां से कैसे आए, पैसा कहां से खर्च किया गया, किस किस पर खर्च किया गया, मतलब अंदर का दौरा किया जा सकता है? नहीं, मुख्यमंत्री के आवास का कोई लोकल आदमी कोई अंदर दौरा नहीं कर सकता। योगेश जी जांच एजेंसी की अनुमति ना हो। ठीक है योगेश जी। हाँ, जो ऑफर लेटर दिया गया है सीएम आवास के लिए, जो 6 फ्लैगस्टाफ रोड का जो बंगलो है, जिसके ऊपर ये पूरा डिस्प्यूट है,
जो ऑफर लेटर दिया गया है उसके अंदर जो कॉलम 4 है और उसका सबसेक्शन इन्होंने 5 बनाया, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने पूरा ऑफर लेटर पढ़ लिया। उसमें क्लियर लिखा गया है ऑफर लेटर में, सिंस द सेड हाउस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ CBI/other agencies for various violations, the allotee is advised to extend full cooperation in the investigation as may be required। मतलब ऑफर लेटर में क्लियर लिखा गया है आपको हम बंगला तो दे रहे हैं लेकिन CBI की इंक्वायरी चलेगी और वो समय समय पर आकर के इसकी चेकिंग करेंगे तो आपको पूरा कॉपरेशन देना पड़ेगा। तो ये अगर ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जितनी बार भी वहां विजिट होगी, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी जांच एजेंसी आएगी और जो भी वो बंगले के अंदर चेक करने चाहेगी वो चेक करने दिया जाएगा। तो ये ऑफर लेटर में ही मेंशन कर दिया। योगेश जी एक सवाल है मेरा जी, मान लिया कि आतिशी को ही अलॉट हुआ और अरविंद केजरीवाल बोले कि मैं जो इनका रिलेटिव वहां रहना चाहता हूं परिवार सहित, तो ये संभव है क्या? आतिशी कहते कि ये भी यहीं रहेंगे। जब भी कोई रेजिडेंस आवास दिया जाता है तो वहां पर फैमिली की डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ती है। ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स बने हुए हैं 1977, ये 27 पेज के रूल्स हैं। आप कहेंगे तो मैं मीडिया चैनल पे आपको भेज दूंगा, जहां पर क्लियरली मेंशन है कि जब आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा तो आपको वेबसाइट पे जाकर के, इनकी दिल्ली PWD की वेबसाइट है sarkariawas.com, वहां पर जाकर के पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा फैमिली का भी कि कौन कौन फैमिली मेंबर है जो जो वहां पर रहेंगे आपके साथ। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप अपने सरकारी आवास में रख लेंगे। आप किसी को गेस्ट के रूप में तो रख सकते हैं लेकिन परमानेंट नहीं रख सकते वहां पर। बाकी मंशा हो सकती है उनकी ये हो कि एक बार सरकारी आवास मिल जाए तो इसमें हम, क्योंकि भगवान राम है और ये तो भरत की तरह खड़ा लगा करके दूसरी जैसे केजरीवाल ने विभव कुमार को रखा हुआ था। जी बिल्कुल, ये तो हो सकता है। देखो मंशा तो इनकी हो सकती है ऐसा हो। ठीक है, चलिए शुक्रिया, मैंने पूछ लिया पहले ही। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। शबनम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शीश महल को लेकर है तो लड़ाई, लेकिन कहां तक जाएगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आपने जाना, विचार आपने जाने हम सभी के। अब जरा बताइए कमेंट सेक्शन में आप इस खबर को लेकर और इस डिस्कशन को लेकर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।